Assalamualaikum students, hope you are all doing well. Today we will discuss the topic from Mathematics 9th grade Kente publisher. प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी रिव्यू एक्सरसाइज 2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स की बेस के ऊपर था। इसमें हम लोगों ने इसको डिटेल में देखा था कि क्या कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, और इसके पीछे इसकी रीज़न भी सारी देखी थी। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मल्टीपल चॉइसेस की बेस के ऊपर था। उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व करके डिटेल में देखा था कि हर क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर किस तरीके से आ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इंतहाई ईजी क्वेश्चन था कि राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसने आपको क्वेश्चन गिवन दे दिए थे और उसने कह दिया था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। उसको हम लोगों ने करके देखा था। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ऑर्डिनरी फॉर्म में करने का था, वो भी हमने करके देख लिया था। फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में वो कहता था कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने अपनी इक्वेशन को लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन आगे इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें कहा था कि आपके पास जो फॉलोइंग टर्म्स गिवन है उसको आपने एक्स, वाई और जी की टर्म्स के अंदर लिखना है, जिसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है सिंपल सिंप्लीफाई करो। उसने आपको क्वेश्चन दे दिया और कहता है इसको सिंप्लीफाई करो। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन था हमारा log एक्स स्क्वायर टू द बेस बी प्लस log एक्स क्यूब टू द बेस बी माइनस log एक्स रेज टू पावर 4 टू द बेस बी। इसको उसने कहा था कि हम सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन गिवन था। हमने क्या किया, हमने देखा कि हम इस क्वेश्चन में से क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो आप इसमें से log b को कॉमन ले सकते हो। जैसे ही हम log b को कॉमन लेंगे तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लॉगरिथम जो प्लस है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और जो माइनस है वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी एज इट इज़ हमने ऐसे ही किया। एक्स स्क्वायर प्लस log एक्स क्यूब बी था, हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया और जो वैल्यू माइनस हो रही थी x4 की उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड में लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हमने देखा कि बेस आपकी सेम है, दोनों डिजिट्स आपके x के हैं, तो पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी। उनको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। 3 में 2 ऐड किए, हमारे पास 5 आ गया डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 4। अब बेस सेम हो तो पावर्स आपकी माइनस होती हैं, ये आप सबको पता है। जैसे ही हम लोगों ने 5 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया log एक्स रेज टू पावर 1 टू द बेस b। और ऐसे ही हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया log x टू द बेस b। मतलब अगर हम लोग इस इक्वेशन को log x स्क्वायर टू द बेस b प्लस log x क्यूब टू द बेस b माइनस log x रेज़ टू पावर 4 टू द बेस b, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा log x टू द बेस b। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अगर सेकंड क्वेश्चन को देखें तो सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है log a डिवाइडेड बाई b टू द बेस k प्लस log b डिवाइडेड बाई a टू द बेस k। इसको सॉल्व करें, इसको सिंप्लीफाई करके बताएं कि आपके किस के इक्वल आता है। इसको सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया log a डिवाइड बाई b टू द बेस k प्लस log b डिवाइड बाई a टू द बेस k। अब इसमें से देखा कि इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसको हम लोगों ने इस तरह लिखा, देखा कि इसमें से हम लोग log k कॉमन ले सकते हैं। log k को कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर आ गया a डिवाइड बाई बी इंटू बी डिवाइड बाई ए। ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लॉगरिथम जो भी वैल्यू हमारी पॉजिटिव प्लस में होती है वो माइनस मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है जब भी उसको हम लोग log को कॉमन लेंगे, और जब हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में कंप्लीट लिखेंगे तो ये हमारी अगेन प्लस में चली जाएगी। डैट्स में हम लोगों ने यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई लिख दिया। ये जब हम लोगों ने देखें कैंसिलेशन हो रही है, ए बी से कैंसिल हो रहा है, बी बी से कैंसिल हो रहा है, पीछे बच रहा है 1। अब आपको पता है कि log
1 जब भी आप किसी भी बेस का लें, log की टू द बेस 10 लें, log 1 लें आप टू द बेस b, log 1 लें टू द बेस c, या किसी भी बेस का आप log 1 लेंगे तो वो हमेशा इक्वल टू 0 आएगा। दैट्स वाई log 1 टू द बेस k भी आपके पास 0 आएगा। इसका मतलब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, log a डिवाइड बाई बी टू द बेस k प्लस log b डिवाइड बाई a टू द बेस k, तो इसका आंसर आता है आपके पास 0। अगर आगे देखें तो आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, log x स्क्र माइनस ए स्क्र टू द बेस b माइनस log x माइनस ए टू द बेस b इफ़ x ग्रेटर देन a। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन लिखने के बाद हमने देखा कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें यहाँ पे है log x स्क्र माइनस ए स्क्र टू द बेस b माइनस log x माइनस ए टू द बेस b। इन दोनों में से हम लोग log b को कॉमन ले सकते हैं। log टू द बेस b को कॉमन लिया, पीछे बचा x स्क्र माइनस ए स्क्र, ये माइनस में था तो डेट्स वाई ये डिवाइड में चला जाएगा x माइनस ए। अब यहाँ पे हमने देखे x स्क्र माइनस ए स्क्र है, यहाँ पे हम लोग ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसको ओपन कर देंगे और वो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा। प्लस ये करने के बाद हमारे पास देखें डिवाइड में था x माइनस ए, एक्स माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा log x प्लस ए टू द बेस b। जब आप इस इक्वेशन को log x स्क्र माइनस ए स्क्र टू द बेस b माइनस log x माइनस ए टू द बेस b को सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास इक्वल आएगा log x प्लस ए टू द बेस b। जी, तो इसी तरह अगर आप देखें आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। इसमें आप लोगों के तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जी, अब अगर क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसने आपको दो स्टेटमेंट दी है और वो कहता है कि इसको प्रूव करो कि क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है या फिर नहीं है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग अगेन अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं और इसको प्रूव करके देखते हैं कि क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या फिर नहीं आती। जी, तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन लिखने के बाद हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड हमारी ली log x टू द बेस अंडर रूट बी। इसको हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये हमारी log x टू द बेस b 2 इंटू log x टू द बेस b के इक्वल है या फिर नहीं है। इसके लिए देखें यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड को हम लोग अप्लाई करेंगे चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ को अप्लाई करके हम इस अपने क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। के लिए आपको पता होना चाहिए कि चेंज ऑफ बेस लॉ क्या है। अगर आप चेंज ऑफ बेस लॉ को समझना चाहते हैं तो उसको हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जी, अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 40 पे आएँ तो यहाँ पे चेंज ऑफ बेस फार्मूला उसने दिया हुआ है। इसके अंदर वो क्या कहता है कि अगर ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप लोग लोगरिथम को एक बेस से दूसरी बेस के अंदर चेंज कर सकते हो। इसके लिए आप लोग क्या करते हो, सिंपली जो आपके पास गिवन इक्वेशन होती है उसको आप लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करना है कि log a को आपने ऊपर न्यूमरेटर में लिखना है और log b जो उसकी बेस थी उसको आप लोगों ने डिवीजन में लिखना है। इस तरह से आप इसकी कोई भी बेस अपनी मर्जी से जो आप चाहते हो वो रख सकते हो। लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप लोग अपनी बेस को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है log a टू द बेस b उसको आपको एक दफ़ा इस तरह लिखना पड़ेगा log a डिवाइडेड बाय log b। फिर आप यहाँ पे उसकी अपनी मर्ज़ी की बेस चूज़ कर सकते हो। अगर इस फॉर्मूले को अपने माइंड में रखें तो हम आगे अपने क्वेश्चंस को इजीली डिस्कस कर सकते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 को। जी, तो हम अपने क्वेश्चन में चेंज ऑफ बेस का जो फॉर्मूला था, जो लॉ था, उसको हम लोग लगाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, लोगों के पास एक्सप्रेशन गिवन है log x टू द बेस अंडर रूट b। इसको हम लोग लिखेंगे एक दफ़ा log x न्यूमरेटर में और जो इसकी बेस थी वो हमारी डिवीजन में चली जाएगी log अंडर रूट b। अब देखिए अगर सेकंड साइड पे आपके पास जो बेस आ रही थी वो कौन सी बेस थी, b। तो मतलब अब यहाँ पे हम लोग अपनी मर्ज़ी से बी बेस सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, log
एक्स टू दी बेस बी हमारे पास गिवन आ रहा है। अगर अंडर रूट देखें, सॉरी डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पे अंडर रूट था। अंडर रूट की आप सबको पता है कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। हम लोग यहाँ पे बी रेस्ट टू पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, log एक्स टू दी बेस बी एज इट इज रहेगा। डिवाइड में ये जो हमारी पावर आ रही थी इसको हम फर्स्ट पे ले आएंगे। जैसे ही इसको फर्स्ट पे लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 log बी इन और टू दी बेस बी। log एक्स टू दी बेस बी एज इट इज रहेगा। अब आपको पता है, ये भी आपका लॉ है, आपकी एक प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, कि जब भी आपकी वैल्यू और बेस सेम आ जाए, दोनों सेम हो, तो वो हमेशा इक्वल टू 1 होता है। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे log बी टू दी बेस बी की जगह 1 लिख दिया। अब देखें बाकी पीछे आपके पास बचा log एक्स टू दी बेस बी डिवाइडेड बाई 1/2। 1/2 यहाँ पे आपके पास डिवाइड हो रहा है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 2/1 बन जाएगा। जब भी हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, व्हेन चेंजिंग इन मल्टीप्लिकेशन, व्हेन चेंजिंग इन मल्टीप्लिकेशन, जैसे ही इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 2/1 बन जाएगा। इसी तरह ये देखें, ये log एक्स टू दी बेस बी के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 log एक्स टू दी बेस बी। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और ये आप प्रूव कर दोगे। हेंस प्रूव दैट log एक्स टू दी बेस अंडर रूट बी इक्वल है 2 log एक्स टू दी बेस बी। और यहाँ पे आप नीचे लिख भी दो, हेंस प्रूव्ड log x टू द बेस अंडर रूट बी इक्वल है 2 log x टू द बेस b के। ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो गई कि log x टू द बेस अंडर रूट बी इक्वल है 2 log x टू द बेस b के। तरह देखें, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने प्रूव कर दिया कि log x टू द बेस अंडर रूट बी इक्वल है 2 log x टू द बेस b के। इसी तरह अब हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है log अंडर रूट एक्स टू द बेस 1/√b इक्वल है माइनस log x टू द बेस b के। इसको भी हम लोग सेम लॉ से, सेम फार्मूला से सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे कि किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इसके लिए हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। जी, तो यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन लिखने के बाद हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी log अंडर रूट एक्स टू दी बेस 1/√b। इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों ने इसके ऊपर चेंज ऑफ बेस का लॉ अप्लाई किया। लॉ अप्लाई करने के बाद आपको पता है कि जो ऊपर वाली वैल्यू आपकी होती है उसको आप लोग न्यूमिनेटर में लिख लेते हो, और जो आपकी बेस होती है उसको आप लोग डी न्यूमिनेटर के अंदर लिख लेते हो, और उसके बाद अपनी मर्जी की जो भी बेस आप यहाँ पे रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। अगर हम लोग अपनी राइट हैंड साइड पर देखें तो राइट हैंड साइड पर जो गिवन बेस थी हमारी वो थी बी। दैट्स वे हमने यहाँ पे भी अपनी बेस को बी सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अंडर रूट की वैल्यू इक्वल होती है 1/2 के, ये भी हमने पीछे भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम लोग अंडर रूट खत्म करेंगे इन दोनों न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ का, और इसको हम लोग लिख देंगे 1/2 के इक्वल। तो हमारे पास आ जाएगा log x टू दी पावर 1/2 टू दी बेस b डिवाइडेड बाई log 1/b रेज टू पावर 1/2 टू दी बेस b। अब हम क्या करते हैं, देखें यहाँ पे सबसे पहले ये 1/b है, 1/b 1/2 है। इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि जो आपकी पावर का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे b रेज टू पावर -1/2 लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम जो भी पावर आपकी फर्स्ट पावर होती है वो हमेशा आपकी फर्स्ट पे चली जाती है। इसी तरह इन दोनों पार्ट्स को भी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पे ले आएंगे। फर्स्ट पे लाके इस तरह से हम लोग लिख देंगे 1/2 log x डिवाइडेड बाई -1/2 log b इंटू b टू द बेस b। अब देखें 1/2 से जब डिवाइड भी होगा, 1/2 को अगर हम लोग डिवाइड करें 1/2 से तो ये 1 के ही इक्वल आएगा। 1/2 है, इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करो तो ये हो जाएगा 2/1, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा और पीछे आपके पास 1 आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे इसको पहले ही कट कर दिया, पीछे 1 आ गया जो यहाँ पे आ गया -1 लोग। अब देखें log x एज इट इज़ आ जाएगा log b टू दी बेस b। आपको पता है जब भी बेस और वैल्यू सेम हो जाए तो वो हमेशा इक्वल टू 1 होती है। दैट्स वाई इसकी जगह हम लोगों ने 1 लिख दिया। log x टू दी बेस b एज इट इज़ रहेगा और नीचे माइनस का साइन आ जाएगा जो कि ऊपर से आपकी पॉइंट से आता है।
और यहाँ पे ये इक्वल आ जाएगा माइनस लॉग एक्स टू दी बेस बी। मतलब हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे आपका प्रूव हो जाएगा हैंस प्रूव्ड log अंडर रूट एक्स टू दी बेस 1/√b इक्वल है माइनस log x टू दी बेस b के। ये किस तरीके से इक्वल है इसको हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिया था। देखिए आपके पास क्वेश्चन गिवन था, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, उस पर चेंज ऑफ बेस का लॉ अप्लाई किया, उसके बाद इसका अंडर रूट खत्म किया, अंडर रूट खत्म करने के बाद पावर आ गई, पावर को हम लोग फर्स्ट पे ले गए, जो 1/2 से कैंसिल हो गया और b टू दी बेस b था इसको इक्वल टू 1 रखा और आपके पास ये लॉ प्रूफ हो गया कि log अंडर रूट एक्स टू दी बेस 1/√b इक्वल है माइनस log x टू दी बेस b के। तो यहाँ पे आज आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।